सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया मुस्लिम महिला के पक्ष में फैसला? क्या शाह बानो को मिला वास्तविक न्याय? एक केस जिसने भारत की विधि व्यवस्था को हिला दिया। शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान 1985। एक ऐतिहासिक विधिक और सामाजिक समीक्षा। प्रस्तावना। 1985 का वह निर्णायक क्षण जिसने भारतीय विधिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना और राजनीतिक विमर्श को गहराई से प्रभावित किया। यह एक वृद्ध मुस्लिम महिला की कानूनी जिजीविषा की कहानी है जिसने विधिक इतिहास में एक चिरस्थायी स्थान प्राप्त किया। शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान वाद न केवल व्यक्तिगत अधिकारों की उद्घोषणा था, बल्कि यह धार्मिक विधि और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के मध्य जटिल अंतः संबंध को भी उजागर करता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। शाह बानो बेगम एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला और 5 संतानों की जननी थी। उनके पति मोहम्मद अहमद खान, जो पेशे से एक सफल वकील थे, ने 43 वर्षों की वैवाहिक सहजीवन के उपरांत उन्हें 3 तलाक के माध्यम से परित्यक्त कर दिया। परित्याग के पश्चात उन्होंने किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया, यद्यपि वे आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः सक्षम थे। शाह बानो, जो स्वयं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं थीं, ने सन 1978 में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत गुजारा भत्ता प्राप्त करने हेतु न्यायालय में याचिका दायर की। यह धारा बिना किसी धार्मिक विभेद के ऐसी स्त्रियों के अधिकार की रक्षा करती है जो अपने निर्वाह में असमर्थ हों। यह मामला अधीनस्थ न्यायालयों से होते हुए उच्च न्यायालय तक गया और अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जहां इसने विधिक इतिहास में एक युगांतकारी मोड़ लिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अभिप्राय। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है और मुस्लिम महिलाओं को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई परित्यक्त पत्नी आत्मनिर्भर नहीं है तो उसके पूर्व पति पर विधिक रूप से उसका भरण पोषण सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इस निर्णय को स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर माना गया। न्यायपालिका ने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए समानता, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार के मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। किंतु यह विधिक सफलता शीघ्र ही एक राजनीतिक विवाद का रूप धारण करने लगी, जिसने विधिक सिद्धांतों और राजनीतिक रणनीतियों के बीच द्वंद्व को स्पष्ट रूप से उजागर किया। राजनीतिक विमर्श और विधायी प्रतिक्रिया। इस निर्णय के पश्चात कुछ मुस्लिम धार्मिक संगठनों एवं नेताओं ने न्यायालय के आदेश को शरीयत में हस्तक्षेप करार दिया और इसे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत किया। उस समय केंद्र में सत्तासीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिनकी सरकार ने राजनीतिक दबाव में आकर 1986 में मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से लाया गया और इसके तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता केवल इद्दत की अवधि तक सीमित कर दिया गया, जो कि लगभग 3 माह होती है। विधायिका की इस प्रतिक्रिया ने विधिक स्वतंत्रता और पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। सामाजिक और विधिक विमर्श। इस अधिनियम की व्यापक आलोचना हुई। महिला अधिकार संगठनों, प्रगतिशील कानूनी विद्वानों तथा नागरिक समाज के विविध वर्गों ने इसे स्त्री अधिकारों के प्रतिकूल, धार्मिक तुष्टीकरण और संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना बताया। शाह बानो ने स्वयं इस विधायी हस्तक्षेप को उनके प्रति अन्याय की संज्ञा दी और कहा कि न्यायालय ने उन्हें जो अधिकार प्रदान किया था उसे सरकार ने छीन लिया। यह प्रकरण आज भी भारतीय विधि एवं समाज में प्रासंगिक बना हुआ है, विशेषकर जब मुस्लिम पर्सनल लॉ, लैंगिक समानता और समान नागरिक संहिता जैसे विषयों पर विमर्श होता है। उपसंहार। शाह बानो केस मात्र एक व्यक्तिगत मुकदमा नहीं था। यह भारतीय विधिक प्रणाली, राजनीतिक आकांक्षाओं और सामाजिक पुनर्रचना के संघर्ष का प्रतीक बन गया। इसने यह दर्शाया कि न्यायपालिका के निर्णय कितने निर्णायक हो सकते हैं
और साथ ही यह भी कि राजनीति किस हद तक विधिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। यह प्रकरण आज भी विधिशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के लिए अध्ययन और आत्ममंथन का विषय बना हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि भारत की प्रत्येक महिला को समान न्याय मिले, यह केस सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था। यह भारत की न्याय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता के सिद्धांतों की परीक्षा थी, जिसके कारण मुस्लिम महिला संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया। ऑडियंस क्वेश्चंस। 1. क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाह बानो के पक्ष में सही था? 2. क्या सीआरपीसी 125 में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होना चाहिए? 3. क्या मुस्लिम महिला अधिकार अधिनियम 1986 महिलाओं के हक में था या उनके खिलाफ? 4. क्या धार्मिक नियम कानून से ऊपर होने चाहिए? 5. क्या इस फैसले ने भारत की न्याय प्रणाली को और मजबूत किया? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, टिप्पणी करें